स्टोरियन लफ्जों के हम सफर पर मैं यानी नित्या अब से आपको सुनाऊंगी गबन उपन्यास का एक नया अध्याय जिसे मुंशी प्रेमचंद ने साल 1931 में लिखा था। आइए उपन्यास का पहला अध्याय शुरू करते हैं। बरसात के दिन है, सावन का महीना। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई हैं। रह रह कर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है, पर ऐसा मालूम हो रहा है शाम हो गई। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी। दो चार झूल रही हैं, दो चार झुला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है, कोई बारहमासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती हैं। ये फुहारें मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती हैं। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। धानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीजें निकाल कर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लेस और गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़िया और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुनझुने। किसी ने कोई चीज ली, किसी ने कोई चीज। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वो चीज पसंद की जो उन चमकती हुई चीजों में सबसे सुंदर थी। वो गिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा मैं ये हार लूंगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा ये हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल में पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है, मालकिन जो चाहे दे दे। माता ने कहा, ये तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहू जी 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन सहृदयता से भरे हुए शब्दों ने चोट की। हार ले लिया। बालिका के आनंद की सीमा न थी। शायद हीरो के हार से भी उसे इतना आनंद न होता। उसे पहनकर वो सारे गांव में नाचती गिरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी उनमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम जल्पा था, माता का नाम मानकी। महाशय दीनदयाल प्रयोग के छोटे से गांव में रहते थे। वो किसान ना थे पर खेती करते थे। वो जमींदार ना थे पर जमींदारी करते थे। थानेदार ना थे पर थानेदारी करते थे। वो थे जमींदार के मुख्तार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, 1 घोड़ा, कई गाय भैंसे। वेतन कुल 5 रुपए पाते थे, जो उनके तंबाकू के खर्च को भी काफी न होता था। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे ये कौन जानता है। जल्पा उन्हीं की लड़की थी। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वो अकेली थी। उससे कोई पूछता तेरे भाई क्या हुए तो वो बड़ी सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वो मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे। फूंक फूंक कर पांव रखते। दूध के जले थे, छाछ भी फूंक फूंक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जल्पा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यावहारिक बुद्धि में ये विचार ही न आता था कि जल्पा किसी और चीज के लिए अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौने वो व्यर्थ समझते थे, इसीलिए जल्पा आभूषणों से ही खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। वो बिल्लौर का हार जो उसने बिसाती से लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्योहार पड़ता तो वो उसी हार को पहनती। कोई दूसरा हार उसकी आंखों में जचता ही ना था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए एक चंद्रहार लाए। मानकी को ये साके बहुत दिनों से थी। ये हार पाकर वो मुग्ध हो गई। जल्पा को अब अपना हार अच्छा ना लगता। पिता से बोली, बाबूजी मुझे भी ऐसा ही हार ला दीजिए। दीनदयाल ने मुस्कुरा कर कहा, ला दूंगा बेटी, कब ला दीजिएगा? बहुत जल्दी। बाप के शब्दों से जल्पा का मन न भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी मुझे भी अपना सा हार बनवा दो। माँ, वो तो बहुत रुपयों में बनेगा बेटी। जल्पा, तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, तेरे लिए तेरी ससुराल से आएगा। ये हार 600 में बना था। इतने रुपया जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान ना था। ऐसे कौन बड़े ओहदेदार थे। बरसों में कहीं ये हार बनने की नौबत आई
जीवन में फिर कभी इतने रुपए आएंगे, इसमें उन्हें संदेह था। जलपा लजा कर भाग गई, पर ये शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब उतनी भयंकर ना थी। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहाँ के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे। तभी तो जो चीज ये लोग नहीं बनवा सकते वो वहाँ से आएगी। लेकिन ससुराल से ना आए तो उसके सामने 3 लड़कियों के विवाह हो चुके थे। किसी की ससुराल से चंद्रहार ना आया था, कहीं उसकी ससुराल से भी ना आया तो उसने सोचा, तो क्या माताजी अपना हार मुझे दे देंगी? अवश्य दे देंगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वो दिन भी आ गया जब उसकी चिर संचित अभिलाषा पूरी होगी। तो अभी आपने सुना गबन उपन्यास का पहला अध्याय। जल्द लौटेंगे दूसरा अध्याय लेकर। तब तक के लिए हमारी और भी कहानियां सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया कहानियों पर देते रहिए और सुनते रहिए स्टोरियन लफ्जों के हमसफर।